दोस्तों, दुनिया के मोस्ट वांटेड दहशतगर्द उसामा बिन लादेन वो शख्स जिसने 9/11 के हमलों की मंसूबाबंदी की और हज़ारों बेगुनाह लोगों की मौत का सबब बना। लेकिन आखिर इसकी तवील तलाश का इख्तिताम कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में होने वाले हमलों के बाद उसामा बिन लादेन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मतलूब शख्स बन गया। अमेरिका ने इसे ढूंढने के लिए अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल की, लेकिन उसामा बिन लादेन कहाँ था? क्या वो पहाड़ों में छुपा हुआ था या किसी और मुल्क में पनाह ले चुका था? दोस्तों, सालों तक बिन लादेन की कोई वाज़ेह निशानदेही नहीं हो सकी, लेकिन 2010 में अमरीकी खुफिया इदारे CIA को एक अहम सुराग मिला। इन्हें पता चला कि बिन लादेन का एक काबिले एतमाद कासिद है जो पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के करीब एक मखसूस मकाम से राब्ता कर रहा है। दोस्तों, ये मकान आम घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसकी दीवारें बहुत ऊंची थी और इसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं देख सकता था। अमरीकी हुकूमत को शक हुआ कि यही वो जगह है जहां बिन लादेन छुपा हुआ हो सकता है। दोस्तों, सदर बराक ओबामा को इस बारे में मालूमात दी गई और इन्होंने एक खुफिया ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। 2 मई 2011 की रात अमरीकी नेवी सेल्स की एक खसूसी टीम हेलीकॉप्टर के जरिए एबटाबाद पहुंची और इनका मकसद था इस मकान में दाखिल होना और बिन लादेन को गिरफ्तार करना या ख़त्म करना। दोस्तों, कार्रवाई के दौरान बिन लादेन के मुहाफ़िज़ों और अमरीकी फ़ौजियों के दरमियान झड़पें हुई। आखिरकार अमरीकी फ़ौजियों ने बिन लादेन को इसके कमरे में पाया और इसे हलाक कर दिया। उसामा बिन लादेन की मौत के बाद इसकी लाश को समंदर में दफन कर दिया गया। ये एक ऐसा खात्मा था जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। दोस्तों, उसामा बिन लादेन की मौत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक अहम मोड़ को निशाने ज़द किया। लेकिन ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए हमें मुसलसल कोशिश करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।